एवरीवन, माय नेम इज योगेश सिंह। अपनी फिजिक्स एकेडमी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव के कार्य, वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा से संबंधित पढ़ा। आज हम बात करेंगे गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय क्या होता है और इसका फॉर्मूला कैसे सत्यापित होता है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देखें गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय कहता क्या है उसको पहले हम समझें। तो देखें गॉस के अनुसार, गॉस के अनुसार अगर हम देखें तो गॉस का कहना है किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का, कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ये गॉस का प्रमेय कहता है किसी बंद पृष्ठ से, कोई भी बंद पृष्ठ हो, बस वो पृष्ठ चारों तरफ से घिरा हो और उसके अंदर अगर आवेश है तो उस आवेश से निकलने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से घिरे हुए आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसी को मैथमेटिकली अगर हम देखें तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से घिरे हुए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, इसको अगर हम यहाँ समझ लें, ठीक है, तो ये हम मान लें बंद पृष्ठ और इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना। तो का को हम क्या लिखते हैं गुना, तो Q का गुणा करेंगे तो Q का 1 में तो Q/ε, तो वही चीज यहाँ पर लिखा गया है कि फाई बराबर Q/ε0। ठीक है, इसी को अगर हम ऐसे लिखें बंद समाकलन के रूप में तो ये इस तरह भी हम लिख सकते हैं। ठीक, एक गॉस प्रमेय का फॉर्मूला है जो गॉस ने अपने स्टेटमेंट में कहा था, उसी को हम यहाँ मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अभी ये फॉर्मूला कैसे आया है अभी हम आगे इसको समझेंगे। दूसरी बड़ी चीज कि गॉस प्रमेय का जहां पर भी हम प्रयोग करेंगे तो वहां पर जिस भी बंद पृष्ठ की हम बात करेंगे वो बंद पृष्ठ क्या कहलाएगा, गॉसियन बंद पृष्ठ। क्या लिख लें, गॉस प्रमेय के लिए जिस बंद पृष्ठ का अनुप्रयोग करते हैं उसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, उसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। ध्यान रखिएगा, गॉस प्रमेय के लिए जिस बंद पृष्ठ का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है, उसे हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। गॉस का प्रमेय वहां लागू होगा जहां पर आवेश किसी बंद पृष्ठ से घिरा होगा।
अगर बंद पृष्ठ नहीं होगा तो फिर हम गॉस का प्रमेय वहां पर लागू नहीं कर सकते। इसीलिए गॉस ने अपने स्टेटमेंट में बंद पृष्ठ की बात कही है। तो बंद पृष्ठ का होना बहुत जरूरी है और उसी बंद पृष्ठ को ही हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके सत्यापन पर कि ये फॉर्मूला सही है या गलत है। तो इसके सत्यापन के लिए हमें एक बंद पृष्ठ लेना होगा। बंद पृष्ठ के रूप में हम मान लेते हैं कि हमारे पास इस तरह का एक गोलीय बंद पृष्ठ है, एक गोलीय बंद पृष्ठ है और इसका केंद्र है। इसके केंद्र पर हम आवेश को रख दे रहे हैं कि कूलाम का। तो ये आवेश क्या हो गया, इस पृष्ठ से घिर गया। और जैसे ही आवेश पृष्ठ से घिरेगा तो फिर हम गॉस का प्रमेय यहाँ पर लागू कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मानेंगे, माना आर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर, माना त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर Q कूलाम का आवेश स्थित है। माना R त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर Q कूलाम का आवेश क्या है, स्थित है, इसके केंद्र पर स्थित है। ठीक है, तो जब ये पृष्ठ यहाँ पर स्थित होगा केंद्र पर, तो केंद्र से इस गोलीय पृष्ठ की जितनी भी बिंदुएं होंगी सबकी दूरी कितनी होगी, इसके त्रिज्या के बराबर। जब सबकी दूरी इसके केंद्र से बराबर होगी, इसका मतलब हर बिंदु पर इस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो भी बराबर होगी, क्योंकि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, Q/R²। यानी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो आवेश और दूरी पे निर्भर करेगा। तो आवेश केंद्र पर है, आवेश हर बिंदु के लिए वही रहेगा और दूरी भी हर बिंदु के लिए R ही रहेगी। तो इसका मतलब तीव्रता भी हर बिंदु के लिए क्या होगा, समान होगा। ठीक है, तो यहां देखें, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी, तीव्रता समान होगी। ठीक है, पृष्ठ की जितनी भी बिंदुएं हैं सब पर तीव्रता क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी। किसके कारण, Q आवेश के कारण। तो पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q आवेश के कारण, Q आवेश के कारण क्या होगी, समान होगी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस पर एक बिंदु है यहाँ पर पृष्ठ का और वो बिंदु है P। तो यहाँ से ये दूरी हो गई R और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी उसकी ये दिशा होगी वेक्टर E और इसी दिशा में एकांक सदिश हो गया वेक्टर R, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और सदिश राशि में एकांक सदिश होता है और एकांक सदिश जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता काम करती है उसी दिशा में एकांक सदिश भी होता है। ठीक है, तो देखें, तो पृष्ठ के बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि पृष्ठ के हर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान है, क्या लिखा हुआ है। और तीव्रता समान होने का रीजन क्या है कि आप हर बिंदु के लिए आवेश भी वही है
और हर बिंदु के लिए दूरी भी वही होगा, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सबके लिए वही होगा, ये समान होगा। ठीक है, तो इसमें से एक बिंदु हमने क्या ले लिया P, और वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस फॉर्मूला के अनुसार हम लिखेंगे तो क्या आएगा, वेक्टर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर इनटू R है। ठीक है, तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी हो जाएगी। अब देखें क्या करते हैं, बिंदु P के चारों तरफ एक छोटा सा हम पृष्ठ अवयव ले लेते हैं, और इस पृष्ठ अवयव का मान हम ले लेते हैं ds, और इसकी जो दिशा होगी, पृष्ठ की भी दिशा होती है और इसकी भी दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर कार्य करेगी। तो जब दोनों की दिशा सेम होगी तो दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 0, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा और जो पृष्ठ हमने छोटा सा लिया है बिंदु P के चारों तरफ ds, उसकी भी दिशा दोनों सेम है। ठीक है, तो दोनों की दिशा जब सेम होगी तो दोनों की दिशाओं के बीच का कोण क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया वेक्टर ds, जो पृष्ठ ये छोटा सा हमने पृष्ठ लिया है, इस पृष्ठ की दिशा हो गई वेक्टर ds, और इसका परिमाण हो गया ds। ठीक है, तो देखें छोटे से पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स के लिए हम क्या करेंगे, पहले मानेंगे कि बिंदु P के चारों तरफ एक छोटा सा पृष्ठ अवयव है ds, बिंदु P के चारों तरफ एक छोटा सा पृष्ठ अवयव क्या है, ds, पृष्ठ अवयव ds है, जिसकी दिशा किधर है, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, जिसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर है, बाहर की ओर है। किसकी दिशा, ये जो छोटा सा हमने पृष्ठ माना, इस पृष्ठ का परिमाण ds है और इसकी दिशा जो होगी इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर वेक्टर ds, तो दोनों की दिशा सेम है, तभी थीटा क्या बना, 0। ठीक है, तो ये छोटे से पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो लिखेंगे पृष्ठ अवयव ds से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, एक छोटे से पृष्ठ अवयव जो है ds से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो चूंकि पृष्ठ छोटा है तो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, छोटा होगा। वैद्युत फ्लक्स हम पिछले वीडियो में जाकर देखें, हमारा एक वीडियो इस पे बना हुआ है वैद्युत फ्लक्स का, उसको अगर आप समझ के आए तो फिर यहाँ पर आप वैद्युत फ्लक्स को फिर समझने में या गॉस पर समझने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो पिछले वीडियो को एक बार रिवाइंड करके जरूर देखें तो आपको वैद्युत फ्लक्स समझ में आएगा। वैद्युत फ्लक्स क्या है, किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या एक वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, तो एक छोटे से पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो भी छोटा सा होगा, इसमें हम d5 लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर E डॉट ds। चूंकि यहाँ पर पृष्ठ हमने क्या माना है ds, तो हम यहाँ पे वेक्टर ds लिखेंगे। कहीं अगर हमने पृष्ठ dA माना है तो वेक्टर dA लिखेंगे। ठीक है, जो पृष्ठ आप यहाँ पर मानेंगे वही यहाँ पर आप यूज करेंगे। ठीक है, तो dA है तो dA यूज करेंगे, ds है तो आप ds यूज करेंगे। ठीक, तो छोटे से पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स सीखना है। और ये जो बंद पृष्ठ हमने बनाया है, इसी बंद पृष्ठ को हम क्या बोलते हैं, गॉसियन पृष्ठ। क्या बोलते हैं, गॉसियन पृष्ठ। इसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। देखिए लिखा है, गॉस प्रमेय के लिए जिस बंद पृष्ठ का हम प्रयोग करते हैं उसे हम गॉसियन पृष्ठ, तो यही बंद पृष्ठ है। इसी बंद पृष्ठ का हम प्रयोग करके गॉस प्रमेय का सत्यापन कर रहे हैं, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो एक छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना है, तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से अगर बात की जाए तो कितना होगा, संपूर्ण गॉसियन
संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ, पूरे इस गोलीय चालक की बात हो रही है, तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है वो जाएगा फाई, और यहाँ पर इंटीग्रल का साइन लगा देंगे क्योंकि बंद पृष्ठ है, तो बंद समाकलन एस डी एस वेक्टर ई डॉट डी एस। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा। चूंकि यहाँ थीटा जो बना क्या बना 0 डिग्री, क्योंकि वेक्टर ई और वेक्टर डी एस दोनों सेम दिशा में है, तो थीटा क्या बना 0, और जब थीटा 0 लिखेंगे तो cos 0 का मान क्या हो जाएगा 1, यानी ये वैल्यू हो गई 1, तो हमको क्या मिला फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डी एस, फाई इक्वल टू ई को बाहर कर दो तो क्लोज इंटीग्रल एस डी एस हो जाएगा। ठीक है, अब देखें फाई इक्वल टू ई का मान देखें हमने यहाँ निकाला होगा हमने, तो ये वैल्यू यहाँ रख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई ई, और ये हो गया क्लोज इंटीग्रल एस डी एस, फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर, क्लोज इंटीग्रल डी एस, इस मतलब इसके पूरे पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात कर रहा है। ठीक है, जो ds छोटा छोटा पृष्ठ है सबको जोड़ करके समाकलन का मतलब होता है, ऐसे ds सभी पृष्ठों को जोड़ें तो पूरे पृष्ठ को जोड़ेंगे तो किसका पृष्ठ बनेगा, गोलीय का, और गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है 4 पाई r स्क्वायर, ये होता है। तो देखिए 4 पाई से 4 पाई क्रॉस, r स्क्वायर से r स्क्वायर क्रॉस, तो फाई इक्वल टू क्या है q बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हो गया गॉस का परमे का सत्यापन। ठीक है, अब आप देखें ये q बटा एप्सिलॉन नॉट जो आया फाई के बराबर, आप कहेंगे सर ये भी आपने लिखा, तो देखें ये यहाँ पर लिखा हुआ, देखिए फाई के बराबर ये है और फाई के बराबर q बाय एप्सिलॉन नॉट दिया है, इसका मतलब फाई इसके बराबर है और ये फाई यहाँ पे है, तो ये तीनों आपस में क्या हुए बराबर हुए। ठीक है, इसलिए हम गॉस परमे को फाई इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट या क्लोज इंटीग्रल एस ई डी एस के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारे गॉस परमे, और गॉस परमे से गॉस परमे का सत्यापन, उससे जो डेरिवेशन है वो हमने आपको बताया। पेपर में देखें एक साथ यही पूछा था, किसी बिंदु आवेश के कारण गॉस परमे का सत्यापन कीजिए, तो बिंदु आवेश को क्या करेंगे, किसी गोली चालक के केंद्र में रखेंगे और फिर सिमिलरली ऐसे ही हम उसको प्रूफ कर देंगे, गॉस परमे का सत्यापन हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा गॉस परमे का सत्यापन। अब गॉस परमे से संबंधित कुछ तथ्य भी हैं, उसको हमें समझना होगा, जानना होगा, गॉस परमे कहाँ लागू होगा कहाँ नहीं लागू होगा। तो ये जान लें कि गॉस परमे उस क्षेत्र पर लागू होगा जो क्षेत्र कूलाम के व्युत्क्रम के वर्ग के नियम का पालन करेगा, वह क्षेत्र जो कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करेगा। व्युत्क्रम वर्ग का मतलब कूलाम का जो नियम है उसी को हम व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। तो जो क्षेत्र उस कूलाम के नियम का पालन करेगा वहां पर गॉस परमे लागू होगा। ठीक है, गॉस परमे किसी भी बंद पृष्ठ के आकृति आकार पर निर्भर नहीं करता है। जैसे गॉस पृष्ठ ये जो वैद्युत फ्लक्स की बात हो रही है कि वैद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को कहते हैं। तो जो वैद्युत फ्लक्स है जिस बंद पृष्ठ की हम बात कर रहे हैं उस बंद पृष्ठ के आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि आकृति गोलाकार है तो वैद्युत फ्लक्स अधिक होगा, आकृति घनाकार है तो वैद्युत फ्लक्स कम होगा, वो इस पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, पहला वैद्युत क्षेत्र वहां लागू होगा जो कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करेगा। दूसरा, गॉस परमे के अनुसार गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वह बंद पृष्ठ के आकृति या आकार पर निर्भर नहीं करता है। तीसरी जो सबसे बड़ी विशेषता है कि अगर
बंद आवेश किसी बंद पृष्ठ के अंदर है और उस बंद पृष्ठ के n फलक हैं। कितने फलक हैं? n फलक। फलक का मतलब कोर उसका। जैसे मान लीजिए बॉक्स है तो बॉक्स के कितने फलक होंगे? 6। ठीक है, तो इस तरह से 6 पृष्ठ होंगे। जैसे अगर हम इस तरह बनाएं इस तरह से तो इसके कितने पृष्ठ बने? ये भी तो एक बंद पृष्ठ ही है ना, और इसके अंदर आवेश हमने रख दिया तो इसके कितने पृष्ठ हुए? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कुल 6 पृष्ठ बनेंगे। ठीक है, तो यदि किसी बंद पृष्ठ के फलकों की संख्या दी गई है मालूम हो और आपसे पूछा जाए उससे कुल कितने वैद्युत फ्लक्स गुजरेंगे, प्रत्येक पृष्ठ से कितने वैद्युत फ्लक्स गुजरेंगे, ठीक है, तो देखें फाई का मान हो जाएगा Q अपान N अपसाइलन नॉट। ये फॉर्मूला वहां पर यूज करेंगे जहां N क्या है? फलकों की संख्या है। जैसे इस बॉक्स के 6 फलक हैं तो N की जगह हम क्या रख देंगे? 6। ठीक है, बाकी फॉर्मूला गॉस प्रमेय के अनुसार लागू कर देंगे। तो याद रखिएगा, यदि गॉस प्रमेय हम लागू करते हैं तो गॉस प्रमेय के लिए बंद पृष्ठ का होना जरूरी है, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के आकृति और आकार पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, दूसरी चीज, यदि बंद पृष्ठ के फलक हैं तो उससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स Q बटा N अपसाइलन नॉट के बराबर होगा, जहां N क्या है? फलकों की संख्या है। क्या है? फलकों की संख्या है। फलकों की संख्या N। ठीक है, अब दूसरी बड़ी बात कि अगर हमें ये मालूम हो कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर तमाम आवेश हैं, 2 4 10 आवेश हैं, तो कुल आवेश क्या है? कैसे निकालेंगे? तो ये कि कई आवेश हैं तो कुल आवेश बराबर सभी आवेशों को क्या करेंगे? पहले जोड़ेंगे। जितने भी आवेश होंगे सबको हम जोड़ेंगे, और जोड़ते समय आपको पता होना चाहिए कि आवेश सदिश राशि है, तो जब भी आप उसको जोड़ेंगे तो बीजगणित के नियम के अनुसार जोड़ेंगे। और आवेशों का योग हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि आवेशों को जब भी जोड़ा जाता है तो उसके प्रापर चिन्ह के साथ जोड़ा जाता है। हो सकता है इसके अंदर धन ऋण आवेश हो तो सबको उसके चिन्ह के साथ जोड़ेंगे तो जो परिणामी आएगा वही उसके अंदर कुल आवेश का मान हो जाएगा। ठीक है, तो कुल आवेश हम ये यूज करेंगे, सबको जोड़ लेंगे, Q का मान निकाल लेंगे तो वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा Q बटा अपसाइलन नॉट। यदि कई आवेश उसके अंदर स्थित हैं तब तो सबको जोड़ करके फिर कैपिटल Q की जगह वैल्यू रख देंगे, फिर अपसाइलन नॉट से भाग देंगे। क्लियर? तो आई होप आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो लेकर फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।